नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का गुरु मंत्र IAS क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को द्वीप समूह के विषय में पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में आप लोगों को कौन सी रेखा किस नाम से जानी जाती है, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके विषय में बता दिया। आज आप लोगों का टॉपिक होगा भारतीय द्वीप समूह। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये द्वीप होते क्या हैं, किसे कहते हैं द्वीप। तो कोई भी द्वीप हो, जैसे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन्हें द्वीप क्यों कहते हैं। द्वीप की डेफिनेशन हम लोग देख लें तो किसी भी क्षेत्र का चार तरफ से जल से घिरा हुआ भाग ही द्वीप कहलाता है। जैसे अंडमान की बात करें तो ये है नॉर्थ अंडमान, इसके चारों तरफ बंगाल की खाड़ी का जल घिरा हुआ है, अतः यह भाग द्वीप कहलाता है। द्वीप एक ऐसा क्षेत्र होता है जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देर न करते हुए द्वीप को अच्छे से समझते हैं और आप लोग इसके नोट्स भी अच्छे से बना लिया कीजिए। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसमें भी ध्यान देते हैं कि ये सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान है, उसके दक्षिण में मिडिल अंडमान है, उसके भी दक्षिण में साउथ अंडमान है, उसके भी दक्षिण में लिटिल अंडमान है। अर्थात ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है और ये दक्षिणी अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है। उसके नीचे यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच 10 डिग्री चैनल है, उसके नीचे ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार ये निकोबार द्वीप समूह के भाग है। ये द्वीप छोटे छोटे तो हम लोग सोचते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टि से अब यही पर ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो ये ग्रेट निकोबार की बात करें तो ग्रेट निकोबार में ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। ग्रेट निकोबार में ही भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो कि बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसकी स्थिति की बात करें तो ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और आगे आप लोग जानते हैं कि इसी नॉर्थ अंडमान पर ही इसके सबसे बड़े द्वीप समूह स्थित है, जिसका नाम, और इसके भी दक्षिण में मिडिल अंडमान स्थित है। मिडिल अंडमान आपको देखने में ही पता चल रहा होगा, ये सबसे बड़ा भूभाग है। अंडमान का सबसे बड़ा भूभाग मिडिल अंडमान है तथा इसके दक्षिण में दक्षिणी अंडमान है। ये दक्षिणी अंडमान पे ही अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। और ध्यान दें कि नॉर्थ अंडमान ये सबसे उत्तर में स्थित अंडमान का द्वीप है। इसके भी उत्तर में एक छोटा सा द्वीप है, कोको द्वीप, जिस पर म्यांमार का अधिकार है, जिस पर म्यांमार का अधिकार है। अब हम लोग अंडमान के विषय में पढ़ लिए। इसके पूर्व में 2 छोटे छोटे द्वीप हैं, नारकोंडम द्वीप और उसके दक्षिण में बहरन द्वीप। नारकोंडम द्वीप एक सुषुप्त ज्वालामुखी का क्षेत्र है। सुषुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी मतलब जो हजारों वर्षों पहले उद्गार हुआ था, यहाँ से लावा आज निकले थे, लेकिन अब उद्गार नहीं हो रहे। अतः नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी का क्षेत्र है। ये पूछा गया प्रश्न है कि नारकोंडम द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित एक सुषुप्त ज्वालामुखी का क्षेत्र है तथा बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र है, जहां पर
लावा आज निकलते रहते हैं। अब हम देखते हैं आगे, यहाँ पर ये उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है और आगे पश्चिम बंगाल के पास में दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग गंगा भागीरथी के नाम से प्रवेश करती है इधर, वहीं पर दूसरा भाग हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल से होते हुए आती है, जहां पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता या कोलकाता स्थित है। इसी के हुगली नदी के तट पर ही दो द्वीप स्थित हैं, जिसके पश्चिम में गंगा सागर द्वीप तथा पूर्व में न्यूमोर द्वीप स्थित है और इसके दक्षिण में एक नदी आती है ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर ही एक द्वीप स्थित है व्हीलर द्वीप। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि व्हीलर द्वीप की स्थिति उड़ीसा के आसपास है। यहीं पर PSLV सैटेलाइट यहीं पर मिसाइल आदि की लॉन्चिंग होती है, इसीलिए इसे सुबह अब्दुल कलाम द्वीप भी बोलते हैं, क्योंकि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इसे बोला जाता है, अब्दुल कलाम जी को बोला जाता है, इसलिए व्हीलर द्वीप का अन्य नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। अब्दुल कलाम द्वीप है। और इसके दक्षिण में हम आते हैं तो देखते हैं एक द्वीप है श्रीहरिकोटा, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित द्वीप है। श्रीहरिकोटा में ही इसरो का लॉन्चिंग पैड सतीश धवन केंद्र स्थित है, जहां से PSLV सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। आगे पंबन द्वीप स्थित है, जो कि श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य स्थित द्वीप है। इसी पंबन द्वीप के पास रामेश्वरम स्थित है और यहीं पर राम सेतु बना हुआ है। राम सेतु के प्रारंभ धनुषकोडी से, तमिलनाडु के धनुषकोडी से होता है और श्रीलंका के तेलैया मन्नार तक है। मित्रों, इस पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा द्वीप किस राज्य के पास स्थित है, या इससे कौन सी नदी मुहाना बनाता है, या इसकी क्या खासियत है। ऐसे ही प्रश्न इस पे बनाए जाते हैं। या कौन सा द्वीप समूह किस सागर में स्थित है, कौन सा द्वीप समूह किस सागर में स्थित है, इस पे भी प्रश्न आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अलियाबेट द्वीप समूह। अलियाबेट द्वीप समूह नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित एक द्वीप है। आगे हम लोग देखेंगे मुंबई। ध्यान रहे, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो मुंबई एक द्वीप है, सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप पर स्थित शहर मुंबई है। आगे आप लोग देखेंगे एक द्वीप है लक्षद्वीप, उसके नीचे मिनिकॉय, उसके नीचे मालदीव। लक्षद्वीप और मिनिकॉय, मालदीव इन लोगों का कलम से लगाने के लिए आ जाता है। तो सबसे ऊपर है लक्षद्वीप, फिर मिनिकॉय, फिर मालदीव। और ध्यान दें, सबसे बड़ी इनकी खासियत है कि ये एक प्रवाल निर्मित द्वीप हैं। प्रवाल क्या होते हैं, अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रवाल क्या होते हैं, लेकिन उससे भी पहले आप देख लीजिए कि लक्षद्वीप सबसे छोटा द्वीप है, प्रवाल निर्मित सबसे छोटा द्वीप है। अतः अब हम आप लोगों को बताते हैं कि ये प्रवाल क्या होता है। ये बहुत ही जरूरी है जानना। चलिए हम लोग प्रवाल की बात करते हैं। तो प्रवाल एक समुद्री जीव है जिसका आकार 2 सेंटीमीटर होता है, जिसका आकार 2 सेंटीमीटर होता है। ये रंग बिरंगे होते हैं और इनके कवच जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इनके कवच कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं।
इनके कवच कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं अर्थात चूना के बने होते हैं। अर्थात आप समझ गए होंगे कि इनके कवच कितना कंप्लीट होते, कितना मजबूत होते हैं। अब हम प्रवाल समझ गए कि ये प्रवाल होते क्या है। ये प्रवाल, जब एक प्रवाल मर जाता है तो उसका स्थान लेने के लिए इसके ऊपर दूसरा प्रवाल आ जाता है, वो भी मर जाता है तो तीसरा प्रवाल स्थान लेने के लिए आ जाते हैं। इस प्रकार से ये एक समुद्र में उठे हुए भाग का निर्माण करते हैं। जब ये भाग गोलाकार होते हैं तो उन्हें द्वीप कहते हैं, और जब ये भाग एक चौड़े आकृति का निर्माण करते हैं तो इसे द्वीप कहते हैं। आप लोग जानते भी होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में एक द्वीप के रूप में निर्मित द्वीप है ग्रेट बैरियर रीफ। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल से निर्मित द्वीप है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित द्वीप है। ध्यान रहे, ये कई बार पूछा गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित द्वीप है। आप लोगों को द्वीपों का गहन अध्ययन बता दिया गया है, इससे ज्यादा प्रश्न द्वीप पर नहीं पूछे जाते हैं। अतः आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अगली क्लास आप लोगों की चट्टानों के ऊपर होगी। जय हिंद, जय भारत।